साधक आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अत्यंत श्रद्धा, अत्यंत भक्ति और अत्यंत समर्पण के द्वारा अभ्यास में रत रहते हैं और इस आत्मज्ञान के मार्ग में केवल समर्पण चाहिए, केवल श्रद्धा चाहिए और चाहिए उस परम तत्व के प्रति भक्ति, क्योंकि यह आत्म मार्ग एक गूढ़ कहानी है। नहीं जानता है वह आत्मा क्या है, स्वयं को भी संसार के गुणों से संयुक्त किया हुआ है। इसमें जो भी कोई उसको उपदेश करता है उसी को ही सत्य स्वीकार करता है। उसके लिए वह प्रमाण होता है, उसी को ही सर्वस्व मान करके आत्म मार्ग में तत्पर होते हैं। तो साधकों, आप स्वयं इस आत्मज्ञान के मार्ग में संलग्न हैं और किसी के द्वारा मार्ग को प्राप्त करते हैं। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति और आपका समर्पण तो उन्हीं पर ही होता है जो आपको मार्ग का निर्देश करते हैं और सर्वस्व भाव से उनके उपदेशानुसार सत्य स्वीकार करते हैं। यही तो आपके अंदर श्रद्धा है, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। वही तो आपका सर्वस्व है, वही तो आपके लिए श्रद्धेय हैं। उनके द्वारा इस आत्म मार्ग में अग्रसर होते होते जब आप संसार के विषयों से अपनी चित्त वृत्तियों को पूर्ण रूप से पृथक कर लेते हैं, संसार के विषयों से स्वयं को शून्य कर लेते हैं और अंतर हृदय में परम तत्व स्वरूप
अंतरात्मा की भक्ति को प्राप्त करते हैं, तब आप वस्तुतः आत्म साधक होते हैं। आत्मा के मार्ग में व्यवस्थित होते हैं और उस समय आपको अपने जीवन में परम आनंद का संचार होता है। ऐसा आनंद कि उस जैसे आनंद का आपने संसार में कदापि अनुभव नहीं किया है। कि हे साधकों, मनुष्य इस संसार में केवल आनंद को प्राप्त करने के लिए ही प्रत्येक कर्म करता है, और जब उसको एक आनंद की प्राप्ति होती है और उससे निम्न स्तर के आनंद उसके लिए कदापि महत्वपूर्ण नहीं होता। यह तो स्वाभाविक है, यह उपदेश का विषय नहीं है। आपको जब अपार आनंद की अनुभूति होती है, तब आप उससे पूर्व जिसको आनंद समझ रहे थे वह रसहीन हो जाता है। परंतु यह नहीं बोध कि किसको किस में परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। परंतु जब आपको अपने हृदय में इस परम तत्व स्वरूप आत्मा के आनंद प्राप्त होते हैं, तब संसार के प्रत्येक आनंद आपके लिए रस शून्य हो जाता है। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार के रस प्राप्त नहीं होता है। केवल आप ब्रह्म के आनंद में तत्पर रहते हैं। परंतु अभी आपने आत्मा को प्राप्त नहीं किया, तब भी आत्मा के वास्तविक साधक होने के कारण से आपको अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो जब आत्म तत्व को प्राप्त करोगे, तब जो आनंद होगा उसकी कल्पना तो अभी कर नहीं सकते। परंतु इस समय तो आत्म मार्ग में स्थित आपको जो आनंद की अनुभूति होती है, ये संसार के आनंद से अनेक गुण हैं। और यही आनंद आपको संसार के पदार्थों से शून्य रखता है। आप संसार में होते हैं, फिर भी संसार की वस्तुओं की आपको कोई अपने अंतरात्मा के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। संसार के प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक विषय केवल आपके लिए जीविका होती है, जीवन जीने का साधन होता है। और इसी आत्मानुभूति के माध्यम से आप इस पथ पर नित्य निरंतर अग्रसर होते हैं।
और जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते हैं, तब तक आपको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। परंतु एक बात अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि जब आप संसार के विषयों से परे होकर आत्मा के स्थान पर स्वयं अपने आप को स्थिर करने का संकल्प करते हैं, तो उस समय एक अलौकिक ब्रह्म शक्ति के साथ संयुक्त होते हैं, जो संपूर्ण ज्ञान जगत के अधिपति है, संपूर्ण आत्म तत्व के संचालक है। वह किसी न किसी रूप में आपके साथ होता है। आप उसको देखते हैं, समझते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं। और वह अनेक रूप वाला है, वह अनेक गुणों वाला है, वह स्वयं अपने आप को निरंतर जानता है, अपने आप स्वयं अपने ज्ञान में स्थिर रह करके आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपके निष्ठा को आत्मा में उन्नत करता है। आपके साथ प्रत्येक जन्म में शरीर धारण करता है। आप उसको पहचान नहीं पाते, परंतु वो आपको जानते हैं, वह आपको समझता है। जब आप आत्मा में तत्पर रहते हैं, आत्मा के अतिरिक्त आपका कोई अन्य विषय नहीं होता है, तब आपके लिए ही वह आपके साथ पुनः पुनः शरीर धारण करता है। वह स्वयं ब्रह्मात्मा आपके साथ होता है और अज्ञात रूप से आप उसकी निरंतर भक्ति करते हैं। आपकी श्रद्धा उसमें होती है, परंतु उसको आप ब्रह्म तत्व रूप से समझ नहीं पाते, तथापि आत्म प्रभाव के कारण से उससे विमुख नहीं हो पाते। उसके द्वारा विवश होकर के आत्मज्ञान में संचालित होते हैं। वह तो आपके तथा स्वयं के प्रत्येक जन्मों को जानता है, परंतु आप नहीं जानते ना अपने जन्म को और नहीं उसके जन्म को। आप केवल इतना ही जानते हैं कि इस समय आप मनुष्य शरीर को धारण करके इस संसार पर स्थित है और
आपके जीवन में वह आपके ज्ञान के प्रदर्शक बनकर के स्थिर है। उस पर अत्यंत विश्वास के साथ आप आत्म मार्ग में तत्परता के साथ संलग्न रहते हैं। जब ये दशा होती है, ब्रह्म का सानिध्य अर्थात आप नहीं जानते उस ब्रह्म को, ब्रह्म आपको जानते हैं। परंतु एक बात अवश्य ही सभी साधकों को समझने की आवश्यकता है कि आप उस ब्रह्म की अत्यंत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, परंतु वह ब्रह्म भी आपसे आपकी अपेक्षा बहुत अधिक भक्ति करते हैं। कैसे? क्योंकि वह आपको जानता है, आप उसको नहीं जानते हो। कभी आपके मन में किसी भी परिस्थिति में उसके प्रति संशय होता है, परंतु आपके प्रति उसको कोई संशय नहीं है। आप कभी विषयों से प्रभावित होते हैं, परंतु वह नहीं होता है। उसका विषय तो केवल आप हो, और आपका विषय वह होते हुए भी कभी कभी संसार के विषयों से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि वह आपसे कितनी भक्ति करता है। वह केवल आपके लिए ही शरीर ग्रहण करता है, जबकि उसको स्वयं के लिए शरीर ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसको ज्ञान नहीं चाहिए, वह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसको मुक्ति नहीं चाहिए, वह तो स्वयं ही वह मुक्ति स्वरूप है। वह तो नित्य एक रस है। तब भी आपकी भक्ति के प्रभाव से आपके साथ अपनी योग शक्ति के द्वारा बार बार शरीर को ग्रहण करता है। तब भी वह इस संसार के बंधन से मुक्त है। उसको कदापि बंधन नहीं है। शरीर में रहते हुए भी वह अलौकिक है, परंतु आप उसको शरीर रूप से ही जानते हैं, आत्म रूप से नहीं। आपका तो एकमात्र लक्ष्य है उसी को ही आत्म रूप से जानना। जिस दिन आप उसको आत्म रूप से जान लेंगे, उसी दिन संसार के प्रत्येक विषय समाप्त होकर के परम समाधि को प्राप्त होगी। क्योंकि वह ब्रह्मात्मा आपके जीवन में व्यवहार संपन्न होकर के भी, अर्थात आपके साथ वार्तालाप, अन्य व्यवहार सब कुछ करता है, फिर भी वह नित्य समाहित है, नित्य समाधि संपन्न है। ये उसकी समाधि उभयगामी है। उसी समय एक ही स्थिति में संसार को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है। एक ही समय में वह आत्मा में भी स्थित है और इंद्रियों में भी स्थित है। इसलिए उसके ज्ञान को कोई भी नष्ट नहीं कर सकते।
नहीं उसको कोई विषय वासना आक्रमण करके त्रस्त कर सकता है। वह तो सभी विषय वासना से परे हैं, परंतु आप नहीं जानते कि उसका स्वरूप क्या है। केवल आप उसको मनुष्य रूप से देखते हैं, केवल मनुष्य भाव से उसकी भक्ति करते हैं। और जब आप इसी आत्मज्ञान के मार्ग में समाधि को प्राप्त करते हैं, तो उस समाधि में भी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उस तत्व में आपको वह प्राप्त होता है। तब आप उस समय उसको जान पाते हैं कि जिसके साथ मैं नित्य निरंतर इस संसार में व्यवहार किया था, वही तो यह ब्रह्म है। वही तो यह वह तत्व है जिसको मुझे प्राप्त करना था। तब आप निर्भ्रम होते हैं। आपके अंतःकरण से सभी प्रकार की मलिनता समाप्त हो जाती है। विशुद्ध भाव से केवल आप उसकी अंतरात्मा में समा जाते हैं और वह भी स्वयं आप में विलीन होकर के इस संसार के कर्तव्य कर्म से मुक्त होकर के परम स्थिति में स्थित हो जाता है। तो इसलिए साधक को आप उस ब्रह्म की पराशक्ति को प्राप्त करने के लिए केवल आत्मा में स्थित हो जाओ। यही आपके लिए प्रत्यक्ष है और यही आपका एकमात्र साधन गम्य है। आप केवल इस शरीर में इस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और परासमाधि के माध्यम से ब्रह्म तत्व को जानकर इस संसार की सफलता को प्राप्त करो। यह संसार आपके लिए एक ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में वरदान है। इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग कदापि नहीं। दुरुपयोग यदि करते हैं, यही ब्रह्म अपराध है। इस ब्रह्म अपराध के कारण से मनुष्य को कदापि वह शांति की प्राप्ति नहीं होती है जिसकी उसको खोज है।